मैं एक बार फिर सर के इस्तकबाल के साथ साथ यहाँ आप लोगों के जो लोग भी तशरीफ लाए सबका एक बार इस्तकबाल करता हूँ और बग़ैर किसी तमीज़ के समर बछराइनी साहब को ज़हमत देता हूँ कि वह आएँ और हदिया नात पेश करें। समर बछराइनी साहब नात पाक का मतलब समाप्त करें। जब जब भी बुलाएंगे सरकार मदीने में, जब जब भी बुलाएंगे सरकार मदीने में, दौड़ा हुआ जाऊंगा हर बार मदीने में, दौड़ा हुआ जाऊंगा हर बार मदीने में। शेर देखें। उस अर्ज़े मुक़द्दस की रिफ़अत का ठिकाना क्या, उस अर्ज़े मुक़द्दस की रिफ़अत का ठिकाना क्या, गिर जाती है शाहों की दस्तार मदीने में, गिर जाती है शाहों की दस्तार मदीने में। उस अर्ज़े मुक़द्दस की रिफ़अत का ठिकाना क्या, गिर जाती है शाहों की दस्तार मदीने में। कोई शेर देखें। मैं कैसे फजीलत दूं जन्नत को मदीने पर, मैं कैसे फजीलत दूं जन्नत को मदीने पर, है मालिक जन्नत का दरबार मदीने में, है मालिक जन्नत का दरबार मदीने में। जब सामने आँखों के आता है समर रोज़ा, जब सामने आँखों के आता है समर रोज़ा, हो जाता है जन्नत का दीदार मदीने में, हो जाता
जन्नत का दीदार मदीने में दौड़ा हुआ जाऊंगा हर बार मदीने। न पूछो मेरी हसरतों का फसाना, न पूछो मेरी हसरतों का फसाना, बाहर आई जलने लगा आशियाना। न पूछो मेरी हसरतों का फसाना, बाहर आई जलने लगा आशियाना। अरे ओ जमाने पे इतराने वाले, अरे ओ जमाने पे इतराने वाले, नहीं साथ देता किसी का जमाना। अरे वो जमाने पे इतराने वाले, नहीं साथ देता किसी का जमाना। तमीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में चुनाव का रिजल्ट आने ही वाला है, वहाँ भी शेयर को कर सकते हो और जगह भी पहुँचा सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए। अरे वो ज़माने पे इतराने वाले, अरे वो ज़माने पे इतराने वाले, नहीं साथ देता किसी का ज़माना। और तेरा गम तेरी याद तेरा तस्वुर, तेरा गम तेरी याद तेरा तस्वुर, यही है मेरी जिंदगी का फसाना, यही है मेरी जिंदगी का फसाना। तेरा गम तेरी याद तेरा तस्वुर, यही है मेरी जिंदगी का फसाना। और मुकद्दर तो है बस उसी का मुकद्दर, मुकद्दर तो है बस उसी का मुकद्दर, जिसे मिल गया हो तेरा आस्ताना। मुकद्दर तो है बस उसी का मुकद्दर, जिसे मिल गया हो तेरा आस्ताना। और बतौर ख़ास ये शेर कि हर एक सख्ती राह को झेल लूँगा, हर एक सख्ती राह को झेल लूँगा, अगर तुम चलो मेरे शाना बशाना। आदेश त्यागी जी, हर एक सख्ती राह को झेल लूँगा, हर एक सख्ती राह को झेल लूँगा, अगर तुम चलो मेरे शाना बशाना। वो भयानक अंधेरा है और मैं हूँ अख्तर, भयानक अंधेरा है और मैं हूँ अख्तर, मगर लब पे है रोशनी का तराना, मगर लब पे है रोशनी का तराना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए मैं काजिम बिन हबीब बिजनौरी, जिनका असल नाम दिलशाद बिजनौरी है, और सलाहकार के जो है मुदीर एडिटर सब कुछ यही है, मेरा तो नाम बदनाम है असल में। और भी जिम्मेदारियां, पढ़ने लिखने का बहुत अच्छा शौक़ है, बहुत रिसालों में मज़ामीन छपते हैं। एक जमात इस्लामी के आयता ग्रुप है, उसका जो मैगजीन है उसकी भी इदारा, तो बहुत सारी मसरूफियात हैं। शायरी भी करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं। इनके लिए मैं अल्लामा इकबाल का यही शेर पढ़ता हूँ कि उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को, उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को, ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले। जोरदार तालियों से दिलशाद साहब का आप लोग इस्तेमाल करें। मैं सबसे पहले मोहतरम प्रोफेसर शोएब रसूल साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस नए ओहदे के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़ात से जो है उर्दू के लिए बहुत सी खिदमत ले लेगा। और बिला किसी तमीज़ के मुझे पढ़ना वढ़ना तो आता नहीं है, बस यूँ ही गज़ल पेश खिदमत सदर साहब की इजाज़त से। मैंने सुंदर सपना देखा, मैंने सुंदर सपना देखा, उनको घर में आता देखा। मैंने सुंदर सपना देखा, उनको घर में आता देखा, और सावन इतना खुल के बरसा, सावन इतना खुल के बरसा, खून का बहता दरिया देखा। सावन इतना खुल के बरसा, खून का बहता दरिया देखा। और शेर मुलाजा फरमाए, इंसानों की भीड़ में अक्सर, इंसानों की भीड़ में अक्सर खुद को मैंने तन्हा देखा। इंसानों की भीड़ में अक्सर खुद को मैंने तन्हा देखा। और अमन व अमा का शोर था हर सू, अमन व अमा का शोर था हर सू, गुलशन फिर भी जलता देखा।
अमनो अमा का शोर था हर सू, गुलशन फिर भी जलता देखा। और शेर है, कैसी ये तहजीब नौ है, कैसी ये तहजीब नौ है, कपड़े पहने नंगा देखा। कैसी ये तहजीब नौ है, कपड़े पहने नंगा देखा। और लोगों की एक भीड़ थी हरसू, लोगों की एक भीड़ थी हरसू, कोई ना उसमें अपना देखा। और मकसद पेश खिदमत है, तब काजिम से मिलने आए, तब काजिम से मिलने आए, दम जब लब पर आता देखा। शुक्रिया। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छी शायरी पेश की आपने। वफा शियार इतना कि जान भी दे दे, वफा शियार इतना कि जान भी दे दे, ज़हीन इतना कि हर बार टाल देता है। जोरदार तालियों से आप लोग खान बेहद शुक्रिया सर को, मुबारकबाद कि सर तीसरी दफ़ा उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन हुए। हम सब के लिए खुशी की बात है, उर्दू वालों के लिए खुशी की बात है। इसी के साथ सदर मजलिस की इजाज़त से मैं इजाज़त का मतलब पेश करता हूँ। खाक छाने हुए एक उम्र गुजारे हुए लोग, खाक छाने हुए एक उम्र गुजारे हुए लोग, थे वो हम जैसे ही हालात के मारे हुए लोग। खाक छाने हुए एक उम्र गुजारे हुए लोग, थे वो हम जैसे ही हालात के मारे हुए लोग। कैसे करते हैं बसर कुंजे कफस में दिन रात, कैसे करते हैं बसर कुंजे कफस में दिन रात, कैसे होते हैं दिलो जान के हारे हुए लोग। बहुत शुक्रिया। कैसे करते हैं बसर कुंजे कफस में दिन रात, कैसे होते हैं दिलो जान के हारे हुए लोग। क्या अजब वक्त था जब साथ थे वीराने में, क्या अजब वक्त था जब साथ थे वीराने में, और बहार आई तो सब वक्त के धारे हुए लोग। क्या अजब वक्त था जब साथ थे वीराने में, और बहार आई तो सब वक्त के धारे हुए लोग। हाय क्या तर्ज़े सितम अब के है ईजाद हुआ, हाय क्या तर्ज़े सितम अब के है ईजाद हुआ, कोई हमदम न रहा और अदू सारे हुए लोग। हाय क्या तर्ज़े सितम अब के है ईजाद हुआ, कोई हमदम न रहा और अदू सारे हुए लोग। खाक छाने हुए एक उम्र गुजारे हुए लोग, थे वो हम जैसे ही हालात के मारे हुए लोग। 2-3 शेर और। चिराग कोई जलाता कोई बुझाता है, चिराग कोई जलाता कोई बुझाता है, हमारे यारों को ये काम खूब आता है। चिराग कोई जलाता कोई बुझाता है, हमारे यारों को ये काम खूब आता है। किसी के घर को जलाएं किसी का कत्ल करें, किसी के घर को जलाएं किसी का कत्ल करें, ये इनमें हौसला जाने कहाँ से आता है। बहुत शुक्रिया। किसी के घर को जलाएं किसी का कत्ल करें, ये इनमें हौसला जाने कहाँ से आता है, ये इनमें हौसला जाने कहाँ से आता है। तगय्युराते हमारी सांसों को बेरब्तियों में ढलने से, हमारी सांसों को बेरब्तियों में ढलने से, कोई तो है जो हमेशा हमें बचाता है। हमारी सांसों को बेरब्तियों में ढलने से, कोई तो है जो हमेशा हमें बचाता है। हमें उसूल का पाबंद हो के जीना है, हमें उसूल का पाबंद हो के जीना है, मगर उसूल कोई दूसरा बनाता है। हमें उसूल का पाबंद हो के जीना है, मगर उसूल कोई दूसरा बनाता है। तगय्युराते ज़माना तो देखिए रिज़वां, तगय्युराते ज़माना तो देखिए रिज़वां, पतंग किसकी है और कौन उसे उड़ाता है।
पतंग किसकी है? बहुत शुक्रिया। तगय्युराते ज़माना तो देखिए रिजवां, पतंग किसकी है और कौन उसे उड़ाता है। किसी के घर को जलाएं, किसी का कत्ल करें, ये इनमें हौसला जाने कहाँ से आता है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत अच्छी शायरी डॉक्टर रिजवान साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। कि अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, नाम से बुजुर्गों के अजमतें नहीं मिलती, नाम से बुजुर्गों के अजमतें नहीं मिलती। एक दफ़ा तालियां बजा दें दानिश तयूरी साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद भाई, आपने याद किया और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज डाइस पर अहमद महबूब साहब की सदारत और डॉक्टर शहबर रसूल साहब को इस्तकबालिया दिया जा रहा है। मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर शहबर रसूल साहब को कि दूसरी मरतबा उर्दू की अकेडमी जिम्मेदारी, तीसरी मरतबा जी आदिश त्यागी साहब मेरे बड़े भाई, एजाज अंसारी साहब जो मेरी हमेशा सरपरस्ती करते हैं। आइए हजरात, 3 शेर समाती जी कहता हूँ, इजाज़त में हूँ साहब, कहता हूँ कि बेबसी की आँख से आंसू कोई रिश्ता हुआ, बेबसी की आँख से आंसू कोई रिश्ता हुआ, जिंदगी में भी तेरे अब्बास का नोहा हुआ। बेबसी की आंख से आंसू कोई रिश्ता हुआ, जिंदगी में भी तेरे अब्बास का नोहा हुआ। ख्वाब में एक बार वो तशरीफ लाए थे मगर, ख्वाब में एक बार वो तशरीफ लाए थे मगर, आज तक है खुशबुओं से घर मेरा महका हुआ। ख्वाब में एक बार वो तशरीफ लाए थे मगर, आज तक है खुशबुओं से घर मेरा महका हुआ। और एक शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, इसमें मुझे आपकी सरपरस्ती चाहिए, दुआएं चाहिए कि रोशनी की जुस्तजू में जिंदगी कर दी तमाम, रोशनी की हबीब भाई के रोशनी की जुस्तजू में जिंदगी कर दी तमाम, और उजाला घर की अलमारी में था रखा हुआ। रोशनी की जुस्तजू में जिंदगी कर दी तमाम, और उजाला घर की अलमारी में था रखा हुआ। 2 शेर और समाप्त कीजिए। कहता हूं कि कब तक ये लोग मेरा तमस्कुर उड़ाएंगे, कब तक ये लोग मेरा तमस्कुर उड़ाएंगे, ये आपके हुबाब हैं खुद टूट जाएंगे, ये आपके हुबाब हैं एजाज भाई खुद टूट जाएंगे। और लोगों के तल्ख लहजे का शिकवा न कीजिए, आखिरी में से बताओ जो कि लोगों के तल्ख लहजे का शिकवा न कीजिए, बेरी पे बेर होंगे तो पत्थर भी आएंगे। कब तक ये लोग मेरा तमस्कुर उड़ाएंगे, ये आपके हुबाब हैं खुद टूट जाएंगे। लोगों के तल्ख लहजे का शिकवाना कीजिए, बेरी पे बेर होंगे तो पत्थर भी आएंगे। ये गज़ल मैं आज सुना चाहती, ये गज़ल मैंने कहीं पढ़ी नहीं, आज मुझे इसलिए गज़ल याद आई कि मुझे याद है जब ETV उर्दू का चैनल शुरू हुआ था तो उसमें एक प्रोग्राम चला था मुकाबला, और मिसरे दिए गए, तरह तरह ही मुशायरा था उसमें, आपको याद होगा। तो ये जो गज़ल में पढ़ रहा हूँ, इसके जो जज थे वो डॉक्टर शहबर रसूल साहब थे, और उस इंतखाब में मेरी गज़ल दूसरे नंबर पर डॉक्टर शहबर रसूल साहब ने अपने उससे दी थी। तो मेरी ये खुशनसीबी है कि आज मैं डॉक्टर साहब के सामने गज़ल पढ़ रहा हूँ, और मैंने गज़ल मुशायरे पढ़ी नहीं है। मतलब समाप्त कीजिए, आपको याद आ जाएगा डॉक्टर साहब के लिए कुछ बेअदब तनकीद की तलवार बैठे हैं, तुझे अटके लिए सूझिए हम बेदार बैठे हैं। इस रहा था कि लिए कुछ बेअदब तनकीद की तलवार बैठे हैं, बराए मुआरका हम भी यहाँ तैयार बैठे हैं। लिए कुछ बेअदब तनकीद की तलवार बैठे हैं, बराए मुआरका हम भी यहाँ तैयार बैठे हैं। हरीफे जहां जो हरदम दरपे आज़ार रहता है, हरीफे जहां जो हरदम दरपे आज़ार रहता है, उसी जालिम पे जान देने को हम तैयार बैठे हैं, उसी जालिम पे जान देने को हम तैयार बैठे हैं। और सुना है बाम पर तशरीफ लाएंगे वो बेपर्दा,
सुना है बाम पा तशरीफ लाएंगे वो बेपर्दा, जगाए दिल में हम भी हसरते दीदार बैठे हैं। जगाए दिल में, ये 15-16 साल पुरानी गजल है। जगाए दिल में हम भी हसरते दीदार बैठे हैं, और नहीं है खैर की कोई खबर, रऊफ भाई के नहीं है खैर की कोई खबर, कह दीजिए उनसे। नहीं है खैर की कोई खबर, कह दीजिए उनसे, जो हाथों में सजाए आज का अखबार बैठे हैं। जो हाथों में सजाए आज का अखबार बैठे हैं। और ये शेर आज के हालात पर 15-20 साल पहले गए, लेकिन आज के हालात के इलाही लाज रखना साहिबे किरदार लोगों की। दुआ चाहूंगा स्टेज से कि इलाही लाज रखना साहिबे किरदार लोगों की, सनद किरदार की अपनाए बद किरदार बैठे हैं। इलाही लाज रखना साहिबे किरदार लोगों की, सनद किरदार की अपनाए बद किरदार बैठे हैं। और खुदाया रहबरों को मुल्क की उल्फत अता कर दे। ये भी शेर आज का, कि खुदाया रहबरों को मुल्क की उल्फत अता कर दे, जो तख्ते जुल्मो नफरत पर बनो के खार बैठे हैं। जो तख्ते जुल्मो नफरत पर बनो के खार बैठे हैं। और ये कह दे शौक से दानिश बुलंद आवाज में जाकर, ये कह दे शौक से दानिश बुलंद आवाज में जाकर, तेरे कूचे में दीवाने पसे दीवार बैठे हैं। तेरे कूचे में दीवाने पसे दीवार बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश अयूबी साहब। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और मैं जनाब हबीब सैफ़ी साहब से गुजारिश करता हूँ। हबीब सैफ़ी साहब का भी तारुफ बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत किताबों के मुसन्निफ़ हैं, बच्चों के लिए भी लिखते हैं, अवार्ड भी मिल चुके हैं। बहरहाल उर्दू की एक अजीम शख्सियत है, भोजरानी में रहते हैं, काफ़ी दूर से आए। एक दफ़ा तालियां बजा दीजिए आप लोग ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शहबाज रसूल साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और सीधी सादी सच्ची लबकुशाई के लिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो अखबारात से मेरी निगाह से गुजरी है, कि भाई मैं अहले दिल्ली और हुकूमत को मुतमईन करने की कोशिश करूँगा, जो काम हो जाए बेहतर। आम तौर पे लोग ऐसा कहते नहीं हैं, खामोशी से वक्त गुजारा और बस। जनाब सदर की इजाज़त से कि जला है शहर दिल सारा, लगी है आग पानी से। जला है शहर दिल सारा, लगी है आग पानी से, हुई मुद्दत नहीं बुझती अबशकों की रवानी से। हुई मुद्दत नहीं बुझती अबशकों की रवानी से, और वो जीले ज़िंदगी अपनी कसम झूठी में खा लूँगा। वो जीले ज़िंदगी अपनी कसम झूठी में खा लूँगा, कि उसकी जान चली जाएगी मेरी हक बयानी से। कि उसकी जान चली जाएगी मेरी हक बयानी से। और हम अपना मुद्दा मुंसिफ से ख़ुद कहते तो बेहतर था। हम अपना मुद्दा मुंसिफ से ख़ुद कहते तो बेहतर था, कि सब मफहूम ही बदला किसी की तर्जमानी से। हम अपना मुद्दा मुंसिफ से ख़ुद कहते तो बेहतर था। शुक्रिया। हम अपना मुद्दा मुंसिफ से ख़ुद कहते तो बेहतर था, कि सब मफहूम ही बदला किसी की तर्जमानी से। और अगर इजाज़त हो तो छोटी बहर की बदल 2-3 शेर, बस 4 शेर। मिजाज अपना बदलना चाहती है, मिजाज अपना बदलना चाहती है, अना मेरी पिघलना चाहती है। मिजाज अपना बदलना चाहती है, अना मेरी पिघलना चाहती है, जिसे दिल मार कर दिल में रखा है। जिसे दिल मार कर दिल में रखा है, वही ख्वाहिश निकलना चाहती है। जिसे दिल मार कर दिल में रखा है,
वही ख्वाहिश निकलना चाहती है, और तू अब बेसाख्ता आकर मिलाकर, तू अब बेसाख्ता आकर मिलाकर, कहाँ धड़कन संभलना चाहती है, कहाँ धड़कन संभलना चाहती है। और आखिरी शेर कि पुराना पेड़ सूखा जब से घर का, बहुत अच्छा है। पुराना पेड़ सूखा जब से घर का, हवा भी रुख बदलना चाहती है, हवा भी रुख बदलना चाहती है। शुक्रिया। पुराना पेड़ सूखा जब से घर का, पुराना पेड़ सूखा जब से घर का, हवा भी रुख बदलना चाहती है, मिजाज अपना बदलना चाहती है, अना मेरी पिघल। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब सैफ़ी साहब। सैयद इजहारुल हसन साहब वो कहीं मसरूफ़ होंगे, बहुत ताख़ीर हुई उन्हें आने में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं निहायत अदब व एहतराम से उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप लोग ज़ोरदार तालियों से सैयद इजहारुल हसन साहब का इस्तकबाल करें। सैयद इजहारुल हसन साहब। इस तारीफ़ के तो मैं लायक नहीं था ना तारुफ़ के, अलबत्ता उनकी मोहब्बतों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बहरहाल बग़ैर किसी ताख़ीर के सदर साहब की इजाज़त से एक गज़ल के रिजवान साहब शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, सब लोगों की नज़र में खिदमत में पेश करता हूँ कि कितना बेदर्द ज़माने ने सताया है मुझे, कितना बेदर्द ज़माने ने सताया है मुझे, खुद ही रोया हूं कि दुनिया ने रुलाया है मुझे। क्या करूं किससे करूं शिकवा तगाफुल का तेरे, क्या करूं किससे करूं शिकवा तगाफुल का तेरे, रोना खुद अपनी वफादारी पे आया है मुझे। कितना बेदर्द ज़माने ने सताया है मुझे, और मंजिले इश्क के चेहरे पे रही धुंधली नकाब। अर्ज़ है साहब कि मंजिले इश्क के चेहरे पे रही धुंधली नकाब, राह हस्ती के अंधेरों ने सताया है मुझे। कितना बेदर्द ज़माने ने सताया है मुझे। और बतौर ख़ास एक शेर पेश खिदमत है कि हमसे पूछे ना कोई, हमसे पूछे ना कोई रस्म वफा चीज़ है क्या। अर्ज़ है कि साहब हमसे पूछे ना कोई रस्म वफा चीज़ है क्या, सिर्फ इस लफ्ज़ ने सूली पे चढ़ाया है मुझे। कितना बेदर्द ज़माने ने सताया है मुझे। और मक़्तार्ज़ है कि क्या सुनाऊं रुदाद में अपनी इजहार, क्या सुनाऊं रुदाद में अपनी इजहार, किसने रौंदा है मुझे किसने मिटाया है मुझे। कितना बेदर्द ज़माने ने सताया है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इजहारुल हसन साहब। आइए कबल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आज कोई तंज़ो मज़ाक का हमारे दरमियान शायर है भी नहीं, तो एक लतीफ़ा भी सुनाता चलूँ, अभी याद आ गया मेरे। आपके ऊपर नहीं है सर, बैठ जाइए। आदेश किया कीजिए। एक नौजवान आया, पंडित जी को हाथ दिखाया, उसने कहा अरे बेटा तेरे पे तो शनि सवार, शनि के उसमें आ गया और 11,000 रुपये दो। उसने कहा बाबा 11,000 रुपये तो नहीं है। उसने कहा नहीं 11,000 है तो 5,000 दे दो। और वो घटते घटते आया, उसने कहा अच्छा 101 ही दे दो। उसने कहा बाबा 101 भी नहीं कि अच्छा 51 तो है। उसने कहा नहीं 51 भी नहीं कि 11 रुपये। उसने कहा बाबा वो भी नहीं। कहने लगा तो जा मौज कर, शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो आइए, मैं जावेद सिद्दीकी साहब जो एक ज़माने तक अबू ज़हबी में मुकीम रहे और अब भी इनकी जॉब वहीं है, मगर वो ऑनलाइन है, मुकीम यहीं पे है। दोनों तरह से पढ़ते हैं, तहत में भी और तरन्नुम में भी, और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ये शेर, ये गज़ल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, मेरे उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। दोस्तों ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और मुशारे का माहौल बना दीजिए बस।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहतरम शेख रसूल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जनाब सदर की इजाज़त से, और आज हमारे डाइस पर मोहतरम आदेश त्यागी साहब, जो बहुत ही कह लें कि उनकी शायरी की रफ्तार बहुत तेज़ है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो है उर्दू शायरी और उर्दू दुनिया में एक तवील सफ़र तय करने के बाद फिर अपना एक मुकाम हासिल करते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कम वक्त में एक तवील सफ़र तय किया है। तो मैं बहुत मुतासिर हूँ उनसे और अक्सर फेसबुक पर पढ़ता हूँ, और आज दूसरी मुलाकात है हमारी डॉक्टर साहब से। तो आइए गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत है कि यकीन तो आप पे हम बेहिसाब करते हैं, यकीन तो आप पे हम बेहिसाब रखते हैं, अच्छा चलिए दूसरा शेर याद है कि सिर्फ दिल से ही नहीं जान से निकाले हुए हैं, सिर्फ दिल से ही नहीं जान से निकाले हुए हैं, फिर भी हम हैं कि उसी घर को संभाले हुए हैं, फिर भी हम हैं कि उसी घर को संभाले हुए हैं। एक ज़माना हुआ जंजीरे वफा टूटे हुए, एक ज़माना हुआ जंजीरे वफा टूटे हुए, फिर ये क्या है कि जो अब पाँव में डाले हुए हैं, फिर ये क्या है कि जो अब पाँव में डाले हुए हैं। और हम वतन को तो मयस्सर थे बड़ी मुश्किल से, हम वतन को तो मयस्सर थे बड़ी मुश्किल से, कितनी आसानी से गुर्बत के हवाले हुए हैं, कितनी आसानी से गुर्बत के हवाले हुए हैं। आप देने को क्या नहीं देते, आप देने को क्या नहीं देते, बस वफा का सिला नहीं देते। और मैं भी रस्मन सलाम करता हूँ, मैं भी रस्मन सलाम करता हूँ, दिल से वो भी दुआ नहीं देते। मैं भी रस्मन सलाम करता हूँ, दिल से वो भी दुआ नहीं देते। और 4 शेर तरन्नुम से सुनाकर फिर इजाजत। हर घड़ी क्यों ज़वाल की बातें, हर घड़ी क्यों ज़वाल की बातें, कुछ तो कीजिए कमाल की बातें, कुछ तो कीजिए कमाल की बातें। क्यों न महके मेरी गजल के शेर, क्यों न महके मेरी गजल के शेर, हैं तेरे ही ख्याल की बातें, हैं तेरे ही ख्याल की बातें। जब खुशी से हुए जुदा तो फिर, जब खुशी से हुए जुदा तो फिर, किस लिए अब मलाल की बातें, किस लिए अब मलाल की बातें। नाम के रहे गए हैं आली जा, नाम के रहे गए हैं आली जा, उड़ गई सब जलाल की बातें, उड़ गई सब जलाल की बातें। अहले दिल ही फकत
समझते हैं, अहले दिल ही फकत समझते हैं। हिज्र का गम विसाल की बातें, हिज्र का गम विसाल की बातें। और मक्ता गज़ल का मुलाज़ा फरमाइए कि एक उसी का कमाल है जावेद, एक उसी का कमाल है जावेद, मुझ में है जो कमाल की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद सिद्दीकी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए दोस्तों, एक अहम शख्सियत, बड़े भाई ही होंगे, छोटे भी हो सकते हैं, फरीद अहमद फरीद साहब, जो बहुत अच्छी अच्छी महफिलें सजाते हैं, हिंदू उर्दू ट्रस्ट के बानी हैं और बहुत प्रोग्राम दिल्ली में कराए, ख़ास तौर से पुरानी मौजूदा पार जो है, और साल में कम से कम 4-5 प्रोग्राम तो इनके फिक्स हैं, और अब तो दिल्ली से बाहर भी दूर दूर तक प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो दोस्तों एक दफ़ा तालियां बजा दिए बहुत जोर। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद भाई। मैं मोहतरम आली मर्तबा जनाब शेख पर रसूल साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हम चाहते थे, हमारे वो दिल की धड़कन को दिल्ली गवर्नमेंट ने समझा और आप वाइस चेयरमैन बने, उसके लिए मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आली वक़ार से इजाज़त, एक गज़ल का मतला 2-3 शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। इश्क पर जितनी बंदिशें होंगी, मेरे बड़े भाई बैठे हुए आदेश त्यागी जी, इश्क पर जितनी बंदिशें होंगी और मजबूत ख्वाहिशें होंगी, और मजबूत ख्वाहिशें होंगी। सिराज अजीम साहब, ये दौर वो चल रहा है कि हर स्टेज से इस वक्त नफरत की गुफ्तगू सुनने से थक गए, कान पक गए। अब सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से की गुफ्तगू होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। इतनी आसान नहीं है राह वफा, इतनी आसान नहीं है राह वफा, हर कदम इसमें साजिशें होंगी, हर कदम इसमें साजिशें होंगी। और एक शेर मुलाहिज़ा फरमा लें। जब भी मेरा नसीब जागेगा, जब भी मेरा नसीब जागेगा, खुद ही गर्दिश में गर्दिशें होंगी, खुद ही गर्दिश। जब भी मेरा नसीब जागेगा, खुद ही गर्दिश में गर्दिशें होंगी। हामिद भाई, ये शेर को पढ़ा। ये भी आसार है क़यामत के, ये भी आसार है क़यामत के,
नेक लोगों से लग़ज़िशें होंगी, ये भी आसार हैं क़यामत के, नेक लोगों से लग़ज़िशें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी शेर मुलाहिदा फरमा लें। जा रहे हो, ये मैं अपने बड़े भाई की नज़र कर रहा हूँ, आदेश त्यागी जी की। मेरे बड़े भाई मेरे मोहतरम हैं, जिस सरज़मीन से उनका ताल्लुक़ है ये मेरी खुशनसीबी के मैं दी हुई सब। जा रहे हो जो मुझसे कतरा कर, खत्म किस रोज रंजिशें होंगी, खत्म किस रोज रंजिशें होंगी। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमा लें दोस्तों। क्या खबर थी तुझे मनाने की, क्या खबर थी तुझे मनाने की, राएगा सारी कोशिशें। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद अहमद फरीद साहब। आइए दोस्तों, मैं रऊफ़ राबिश साहब से गुजारिश करूं, वो हमारे इलाके के इनकलाब के प्रेस रिपोर्टर भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, नेक दिल इंसान हैं, तामीर उर्दू के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत प्रोग्राम कराते रहते हैं। मैं निहायत अदब व एहतराम से उनसे गुजारिश करता हूँ, लेकिन आप लोग तालियां ज़रा जोर से बजाइए। बहुत शुक्रिया हामिद अंसारी साहब, हामिद अख्तर साहब, माफ़ कीजिए। और शेपर रसूल साहब को एक बार फिर मुबारकबाद। सदर मोहतरम की इजाज़त से एक 4 मिसरे समाअत फरमाएँ। अर्ज़ क्या है कि बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, ये आदत इतनी भी अच्छी नहीं है, बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, ये आदत इतनी भी अच्छी नहीं है। अनल हक की सदा आने लगी है, मोहब्बत इतनी भी अच्छी नहीं है। अनल हक की सदा आने लगी है, मोहब्बत इतनी भी अच्छी नहीं है। एक गज़ल के चंद अशार और समाअत फरमाएं। अर्ज़ क्या है कि कभी जज्बात, कभी दिल, कभी अफकार के साथ, कभी जज्बात, कभी दिल, कभी अफकार के साथ, जिंदगी खेल रही है मेरे किरदार के साथ। कभी जज्बात, कभी दिल, कभी अफकार के साथ, जिंदगी खेल रही है मेरे किरदार के साथ। और मेरी किस्मत में तो लिखी है कलम की उजरत, मेरी किस्मत में तो लिखी है कलम की उजरत। एक ज़माने से है रिश्ता मेरा अखबार के साथ, मेरी किस्मत में तो लिखी है कलम की उजरत। एक ज़माने से है रिश्ता मेरा अखबार के साथ। और ये शेर देखें कि अब तो सांसें भी ताल्लुक़ का सिला मांगती हैं, अब तो सांसें भी ताल्लुक़ का सिला मांगती हैं। रिश्त भी दाम लगाती है खरीदार के साथ, अब तो सांसें भी ताल्लुक़ का सिला मांगती हैं, अब तो सांसें भी ताल्लुक़ का सिला मांगती हैं। रिश्त भी दाम लगाती है खरीदार के साथ। और कभी सैलाब की सूरत, कभी आंधी बनकर, कभी सैलाब की सूरत, कभी आंधी बनकर, हर कोई दौड़ रहा है यहाँ रफ्तार के साथ,
हर कोई दौड़ रहा है यहाँ रफ्तार के साथ। और हज़रत की शेर भी सुनिए, माँ पर बहुत शेर हुए, एक शेर हो गया है वो भी समाज फरमाएं कि माँ को गुजरे हुए हालांकि ज़माना बीता, माँ को गुजरे हुए हालांकि ज़माना बीता, आज भी करती है सरगोशियाँ वो प्यार के साथ। माँ को गुजरे हुए हालांकि ज़माना बीता, माँ को गुजरे हुए हालांकि ज़माना बीता, आज भी करती है सरगोशियाँ वो प्यार के साथ। और अखबार के ताल्लुक़ से एक शेर और हुआ है वो भी समाज फरमाएं कि हम ही लिखते रहे, जावेद साहब, हम ही लिखते रहे रोज़ाना लहू से कॉलम, 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 हम ही बिकते रहे बाजार में अखबार के साथ। हम ही लिखते रहे रोज़ाना लहू से कॉलम, हम ही लिखते रहे रोज़ाना लहू से कॉलम, हम ही बिकते रहे बाजार में अखबार के साथ। और ये शेर भी देखें, गज़ल का शेर कि मेरी नज़रें भी तुझे चूम रही थी पहम, मेरी नज़रें भी तुझे चूम रही थी पहम, जुल्फ जब खेल रही थी तेरे रुखसार के साथ। मेरी नज़रें भी तुझे चूम रही थी पहम, जुल्फ जब खेल रही थी तेरे रुखसार के साथ। और मक्ता देखें कि बट गए खून के रिश्ते तो ये जाना रामिश, बट गए खून के रिश्ते तो ये जाना रामिश, मसले और खड़े हो गए दीवार के साथ, मसले और खड़े हो गए दीवार के साथ। कभी जज्बात, कभी दिल, कभी अफकार के साथ ज़िंदगी खेल रही है मेरे किरदार के साथ। हज़रत जावेद सिद्दीकी साहब ने और अभी हमारे फरीद साहब ने तरन्नुम में पढ़ा, बड़ा रश्क आता है। अगर इजाज़त हो तो चंद अशार मैं भी कोशिश करता हूँ तरन्नुम में पढ़ने की, समाअत फरमाएं। यूं तो कुछ भी कहा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, यूं तो कुछ भी कहा करे कोई, यूं तो कुछ भी कहा करे कोई, जान मुझ पर फिदा करे कोई, जान मुझ पर फिदा करे कोई। और एक मतलब और देखें उसने मतलब, मेरे हक में दुआ करे कोई, मेरे हक में दुआ करे कोई, गम ना आए खुदा करे कोई, गम ना आए खुदा करे कोई। अब यहाँ से मुसलसल गज़ल देखें कि ये भी दुनिया अजीब दुनिया है, ये भी दुनिया अजीब दुनिया है, कोई रोए हंसा करे कोई, कोई रोए हंसा करे कोई। और लुत्फ देती हैं धड़कने दिल की, लुत्फ देती है धड़कने दिल की, अब ना दिल की दवा करे कोई, अब ना दिल की दुआ करे कोई। और ये शेर बतौर ख़ास कि मुझको उस पर
यकीन कामिल है, मुझको उस पर यकीन कामिल है, मेरा दुश्मन हुआ करे कोई, मेरा दुश्मन हुआ करे कोई। और गज़ल का आखिरी शेर तवज्जो चाहूँगा कि जिसका अंजाम ही फना होना, जिसका अंजाम ही फना होना, ऐसी दुनिया का क्या करे कोई, जिसका अंजाम ही फना होना, ऐसी दुनिया का क्या करे कोई। और मक्तबी समाज फरमाए कि मोतारिफ हूँ रऊफ रामिश का, मोतारिफ हूँ रऊफ रामिश का, मीरो गालिब हुआ करे कोई। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ रामी साहब। समर बचरानी साहब को आप सुन चुके हैं बारहा, और सलाहकार टीवी पे तो हमेशा देखते ही रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। एक मतला समाप्त करें। एक हिचकी जो मुझे शाम में आ जाती है, एक हिचकी जो मुझे शाम में आ जाती है, उसकी तस्वीर मेरे जाम में आ जाती है। एक हिचकी जो मुझे शाम में आ जाती है, उसकी तस्वीर मेरे जाम में आ जाती है, और तंग दस्ती में मेरा साथ ना छोड़ो यारो, तंग दस्ती में मेरा साथ ना छोड़ो यारो, खाली माचिस भी कभी काम में आ जाती है, खाली माचिस भी कभी काम में आ जाती है। और दो तीन शेर नए हैं अभी मादत के साथ, देखें कि ये खाकसार सरे अर्श जाके बैठा है, ये खाकसार सरे अर्श जाके बैठा है, वो मेरे सर से अभी सर लगा के बैठा है, वो मेरे सर से अभी सर लगा के बैठा है। और शेर देखें कि हंसी है आखिरी खफगी के बाद का मंजर, हंसी है आखिरी खफगी के बाद का मंजर, वो दूर बैठा था पास आके बैठा है, वो दूर बैठा था अब पास आके बैठा है, और अभी करेगी सफर खाक आसमां की तरफ, अभी करेगी सफर खाक आसमां की तरफ, अभी तो सहरा में दीवाना आके बैठा है, अभी करेगी सफर खाक आसमां की तरफ, अभी तो सहरा में दीवाना आके बैठा है, अभी तो सहरा में दीवाना आके बैठा है। और जुबान थक गई दुनिया बुरी है कह कह कर, जुबान थक गई दुनिया बुरी है कह कह कर, मगर ये दिल है के अंदर बसा के बैठा है, मगर ये दिल है के अंदर बसा के बैठा है, शुक्रिया के अंदर बसा के बैठा है। एक मतलब और दो शेर ये भी ताजे हैं, ये भी मादात के साथ। हाँ अभी सुनाता हूँ, पहले ये सुन लीजिए। एक दिन मौसम की मुझ पर यूं नवाजिश हो गई,
एक दिन मौसम की मुझ पर यूं नवाजिश हो गई, हाथ उसके हाथ में था और बारिश हो गई। एक दिन मौसम की मुझ पर यूं नवाजिश हो गई। और शेर देखें, गम नहीं महफिल में उसने चाक सीना कर दिया, गम नहीं महफिल में उसने चाक सीना कर दिया। गम तो ये है दिल के जख्मों की नुमाइश हो गई। गम नहीं महफिल में उसने चाक सीना कर दिया। गम तो ये है दिल के जख्मों की नुमाइश हो गई। एक दिन, और ये शेर बतौर खास देखें, मैं मनाने में उसे नाकाम हो जाता, मगर मैं मनाने में उसे नाकाम हो जाता, मगर बादलों की समत से मेरी सिफारिश हो गई। एक दिन शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया समर बचरानी साहब। आइए दोस्तों, मैं एजाज अंसारी साहब के हवाले से पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ। बताया मैंने आपको कि मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई जैसे नहीं मैं कह रहा हूँ, बड़े भाई हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक मसला था तो एजाज साहब ने कहा, मैं मान नहीं रहा था किसी बात को, कुछ था थोड़ा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। फिर मैं चुप हो गया, फिर मैंने आगे कोई वो चीज़ कही नहीं। और वाक़ईतन जो मोहब्बतें इनकी मुझे मैसर आती, बहुत कम लोगों को ऐसी मोहब्बतें मैसर आती हैं। मैं हमेशा इन्हें, इनके कई शेर मशहूर हैं, लेकिन साहिल सहरी जो इनके उस्ताद हैं उनका शेर भी बहुत मशहूर है। उसी से आज दावत दे रहा हूँ कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर सफ़र सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना। ज़ोरदार तालियां आप लोग बजा दें एजाज अंसारी के लिए। मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर शहपर रसूल साहब को जिस कदर मुबारकबाद दी जाए कम है। वो इसलिए कि इस मर्तबा पढ़े लिखे मेंबरान पर मुश्तमिल गवर्निंग काउंसिल की सरबराही के लिए आपको नामजद किया गया है। वरना ये आप भी जानते हैं और मैं भी खूब जानता हूं कि गुज़िश्ता कई सालों से जो गवर्निंग काउंसिल बनाई जा रही थी, कभी मुर्गा मंडी की सदा सुनाई देती थी तो कभी मछली बाजार की बू महसूस होती थी। मैं एक बार फिर शहपर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर गज़ल पेश करूँगा। अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो, अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो। सदर अली वक़ार इजाज़त चाहता हूँ।
अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो, जो बात भी हो जैसी भी हो कह दिया करो। फरीद साहब, अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो, जो बात भी हो जैसी भी हो कह दिया करो। है फर्ज एहतराम रिवायात भी मगर, है फर्ज एहतराम रिवायात भी मगर, कुछ तो अलग सी बात हो कुछ तो नया करो। कुछ तो अलग सी बात हो कुछ तो नया करो। और ये दो शेर खास तौर से तवज्जो का तालिब हूँ। कुछ तो अलग सी बात हो कुछ तो नया करो। तबलीग कर रहे हो गजल की जुबान में, तबलीग कर रहे हो गजल की जुबान में, ऐसा ही है तो बैठ के जिक्र खुदा करो। तबलीग कर रहे हो गजल की जुबान में, ऐसा ही है तो बैठ के जिक्र खुदा करो। और एजाज बहस करना फिर इस्लामियात पर, पहले जो फर्ज हैं वो नमाजें अदा करो। एजाज बहस करना फिर इस्लामियात पर, पहले जो फर्ज हैं वो नमाजें अदा करो। ये तीन चार शेर खास तौर से सुनाना चाहता था इस वक्त। मतलब सुन लीजिए गजल का। ताजीराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के। रऊफ रामी साहब, ताजीराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के, हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के। शुक्रिया। ताजीराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के, हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के। राज खुलने पर कई चेहरे भी होंगे बेनकाब, अब तुम्हें बतलाएं क्या असबाब हम नुकसान के। राज खुलने पर कई चेहरे भी होंगे बेनकाब, अब तुम्हें बतलाएं क्या असबाब हम नुकसान के। शेर सुन लीजिए कि इसलिए साजिश में अपनी हो गए वो कामयाब, दुश्मनों की भीड़ में कुछ लोग थे पहचान। शुक्रिया शुक्रिया फरीद साहब, नवाजिश, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दो तीन शेर बहुत सच्चे शेर हैं और ये गजल उस जमाने में कही गई थी। अपनी ही बिरादरी का एक शख्स, आज से 20 साल पहले की बात है, एक बड़ी रकम थी, 3 लाख रुपए लेकर मेरे फरार हो गया था। उस ज़माने में 20 साल पहले आज से अगर मुआवजा करें तो कितनी बड़ी रकम थी वो। तो ये उस ज़माने की गज़ल है, लेकिन ये शेर बहुत सच्चा है। मैं कि इसलिए साजिश में अपनी हो गए वो कामयाब, दुश्मनों की भीड़ में कुछ लोग थे पहचान के। शेर सुन लीजिए। दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, तवज्जो चाहता हूं। दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। हाँ, मैं बिल्कुल पेश कर रहा हूं। दोस्ती इंसानियत, हबीब भाई, दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। और ये शेर कि जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं। शेर कि जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। नवाजिश।
जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। और शेर बतौर ख़ास भाई अनीस साहब, माजरत के साथ शेर पेश कर रहा हूँ, लेकिन तवज्जो चाहूँगा कि सिर्फ रोज़े और नमाजें दीन का मकसद नहीं, सिर्फ रोज़े और नमाजें दीन का मकसद नहीं हैं, तकाजे और भी कुछ दीन के, ईमान के हैं, तकाजे और भी कुछ दीन के, ईमान के। और बहुत सच्चा मक्ता कि मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम, मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम, 30वें पारे में लिखा है यही कुरान के। मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम, 30वें पारे में लिखा है यही कुरान के। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अंसारी साहब। मैं अपनी निज़ामत को मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि खाना आ चुका है और मौसम इतना सर्द है कि कहीं ठंडा ना हो जाए। बहरहाल वैसे भी अब 3 ही लोग बचे हुए हैं। आदेश त्यागी जी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत अच्छे राइटर भी हैं। डॉक्टर लफ्ज़ लगा हुआ है आपके साथ, वो मैं जावेद सिद्दीकी ने तो बोला, डॉक्टर आदेश त्यागी पूरा नाम है आपका, और कई लैंग्वेज के माहिर हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, पढ़ते भी। ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, वो हमारी मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं, वरना तो गणतंत्र दिवस की वजह से, स्वतंत्र दिवस की वजह से बहुत काम है, और वाकई कोई भी पुलिस ऑफिसर खाली नहीं है। तो एक दफ़ा और ताली बजाइए आदेश त्यागी जी। बहुत शुक्रिया सर। और क्योंकि इस्तकबालिया है, मुशायरा तो हमारे कहते हैं कि नसीब की बात है। वजीउद्दीन चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, प्रोफेसर शहपर रसूल साहब को। ये पहले लेक्चरर्स की भर्ती करते थे, तो मैंने कहा मैं अगर पहले मिल लिया होता तो मैं भी आज जो है पुलिस वाले की बजाय मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता। तब कहा था मैंने कि तुझसे बस एक ही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। और अपनों का बड़ा ख्याल रखते हैं। जैसे पता चला कि जो है ये तो वहाँ का भांजा है दानिश साहब, तो उनकी जो गज़ल को फ़ौरन दूसरे नंबर पर रख दिया। मालूम था डॉक्टर साहब सही पकड़ा था। इन्होंने बताया नहीं, आपको पता, इनको भी था। बड़े चुटकुले सुना रहे थे बड़ी अपने हामिद अली अख्तर साहब। तो ये फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई ठाकुरों के सहारे तो भैया ये हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, रक्षक हैं हमारे। तो जब भी मिलते हैं तो ठाकुर साहब से ठाकुर साहब कह के बात करता हूँ उनसे। बता रहे थे मुझे इन्होंने, अब मैं तो भूल भाल गया। अब इन्हें मालूम है क्या है। मैंने कहा कि नीरज चोपड़ा जो है उसने सिल्वर जीता है, कितनी दूर फेंका उसने? पता नहीं, वो शायद 4 जरीब 4 गट्ठा और 7 कड़ी ऐसे कुछ दूर फेंका है। अब लगाते रहो हिसाब। तुम इस ओर नहीं तकते और हम तकते नहीं तकते।
तुम इस ओर नहीं तकते और हम तकते नहीं थकते। कितना फरीद साहब जी सर। कितना कितना सोचते हैं तुमको, तुम ये सोच नहीं सकते। कितना सोचते हैं तुमको, तुम ये सोच नहीं सकते कि जमाने बीते पर तू कर्जदार है अब तक। समर भाई जाफराबाद वाले कर्जदार हैं कि जमाने जब मैं ऐसे चौथा वहां जाफराबाद मुझे ध्यान तो बहुत सबसे पहला एजाजिया मुशायरा इन्होंने ही कराया था कि जमाने बीते पर तू कर्जदार है अब तक, इसीलिए तो तेरा इंतजार है अब तक। कि जमाने बीते पर तू कर्जदार है अब तक, इसीलिए तो तेरा इंतजार है अब तक। और किसी को 4 पैसे दे तो याद रहते हैं, किसी को 4 पैसे दे तो याद रहते हैं। तुझे तो दिल दिया था वो उधार है। कि जख्म फिर जख्म है भर जाता है, जख्म फिर जख्म है भर जाता है, लफ्ज सीने में ठहर जाता है। लफ्ज फिर लफ्ज है, जख्म फिर जख्म है भर जाता है, लफ्ज सीने में ठहर जाता है। और मसला वक्त नहीं यादें हैं, मसला वक्त नहीं यादें हैं। वक्त का क्या है, गुजर जाता है। कि जख्म फिर जख्म है भर जाता है, लफ्ज सीने में ठहर जाता है। और मसला वक्त नहीं यादें हैं। वक्त का क्या है, जब वक्त था खरा तो खोटे सिक्के चल गए। जब वक्त था खरा हबीब साहब, कि जब वक्त था खरा तो खोटे सिक्के चल गए। अपने पराए सब मेरे सांचे में ढल गए। और गुर्बत में मेरी जेब क्या उधड़ी के जेब से, गुर्बत में मेरी जेब क्या उधड़ी के जेब से। पैसों की क्या बिसात थी रिश्ते निकल गए। पैसों की क्या बिसात थी रिश्ते निकल गए। आपको ख्वाब की बात बता दानिश साहब, आपका घर महक रहा है। कुछ तो सांसें दहकी दहकी रहती हैं और कुछ बातें बहकी बहकी रहती हैं। कुछ तो सांसें दहकी दहकी रहती हैं और कुछ बातें बहकी बहकी रहती हैं। थोड़ी देर को तुम आते हो ख्वाबों में, दिन भर आंखें बहकी बहकी रहती क्या कह रहे हैं? कुछ इस तरह से कि नजर में हुस्न का मंजर सुहाना छोड़ देती है। नजर में हुस्न का मंजर सुहाना छोड़ देती है। फिजाओं में मोहब्बत का फसाना छोड़ देती है। बड़ी मासूम लड़की है कि बड़ी मासूम लड़की है मगर जिद्दी भी है बेहद। बड़ी मासूम लड़की है मगर जिद्दी भी है बेहद। खफा हो तो ख्यालों में भी आना छोड़ दे।
तबस्सुम के अजब शीरीं असर से रोक लेती थी। तबस्सुम के अजब शीरीं असर से रोक लेती थी। वो जब चाहे किसी हीलाए दिगर से रोक लेती थी। तबस्सुम के अजब शीरीं असर से रोक लेती थी। वो जब चाहे किसी हीलाए दिगर से रोक लेती थी। वो एक लड़की कुछ ऐसे बांधती थी मेरी राहों को। वो एक लड़की कुछ ऐसे बांधती थी मेरी राहों को। जुबान से कहती थी जाओ, नजर से रोक लेती थी। जुबान से कहती थी जाओ, नजर से रोक लेती थी। मिसरे इस तरह से कि भूल जा, पहले ये मशवरा क्यों दिया। भूल जा, पहले ये मशवरा क्यों दिया। बाद में प्यार का वास्ता क्यों दिया। और फिर न मिलने का वादा लिया था तो फिर न मिलने का वादा लिया था तो फिर लिख के कागज पे घर का पता क्यों दिया। शुक्रिया। देखिए, शायरी और इश्क एक ही फलसफा है। जिसको इश्क करना हो वो शायरी करे, जिसको शायरी करनी हो वो इश्क करे। बड़ा सा सीधा फंडा है। जिसको शायरी नहीं आती वो इश्क नहीं कर सकता, जिसको इश्क नहीं आता वो शायरी नहीं कर सकता। कि हम थे बचपन के बिगड़े, सुधरते भी क्या। हम थे बचपन के बिगड़े, सुधरते भी क्या। बेशरारत कहीं से गुजरते भी क्या। और उम्र भर दुनियादारी न आई हमें, उम्र भर दुनियादारी न आई हमें। इश्क भी करना करते तो करते भी क्या। शुक्रिया। और चार में से एक कब इश्क हो गया हमको हमें पता न लगा। कब इश्क हो गया हमको हमें पता न लगा। वो एक वाकया जैसे कोई फसाना लगा। और नजर मिली तो खुदा जाने उन पे क्या गुजरी। नजर मिली तो खुदा जाने उन पे क्या गुजरी। हमें तो होश में आने में एक जमाना लगा। इधर मैंने तुम्हारी याद के गौहर नहीं फेंके। इधर मैंने तुम्हारी याद के गौहर नहीं फेंके। उधर तुमने भी तो उल्फत के वो जेवर नहीं फेंके। इधर मैंने तुम्हारी याद के गौहर नहीं फेंके। इधर मैंने तुम्हारी याद के गौहर नहीं फेंके। उधर तुमने भी तो उल्फत के वो जेवर नहीं फेंके। और मेरी तस्वीर तुमने बरसों पहले फाड़ तो दी थी। मेरी तस्वीर तुमने बरसों पहले फाड़ तो दी थी, मगर पुर्जे वो तुमने आज तक बाहर नहीं फेंके। कि लचकती शाख का जादू असर पे निकला है। लचकती शाख का जादू असर पे निकला है। यूं उसकी साड़ी का पल्लू कमर पे निकला है। लचकती शाख का जादू असर पे निकला है। यूं उसकी साड़ी का पल्लू कमर पे निकला है। वो मेरे पास से गुजरी तो यूं लगा मुझको। वो मेरे पास से गुजरी तो यूं लगा मुझको कि जैसे खुशबू का झोंका सफर पे निकला है। क्या शुक्रिया। इजहार इरादा करूंगा ये पता न था। इजहार इरादा करूंगा ये पता न था। और इसका इरादा करूंगा, दोहराऊंगा, और इसका इरादा करूंगा ये पता न था। मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा ये खबर तो थी। मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा ये खबर तो थी, पर इतनी ज्यादा करूंगा ये पता नहीं। शुक्रिया। और चार मिसरे ये कि 6-6 दिन तक भी दीदार नहीं होता।
यूं उल्फत का कारोबार नहीं होता। 6-6 दिन तक भी दीदार नहीं होता, यूं उल्फत का कारोबार नहीं होता। हफ्ते का हर रोज मोहब्बत का दिन है, हफ्ते का हर रोज मोहब्बत का दिन है, दिल के दफ्तर में इतवार नहीं होता। कहीं तो एक गजल पढ़ दूं, नहीं तो बैठूं, कोई बहुत हो गया मेरे ख्याल से, तो है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश त्यागी जी। आइए प्रोफेसर शफर रसूल साहब के हुजूर चलते। बहुत लंबा चौड़ा बोला जा सकता है, तमहीज़ बांधी जा सकती है, जो चाहिए कि प्रोफेसर ज़ाहिर है उर्दू अकेडमी की तीसरी दफ़ा, लोगों को एक एक दफ़ा मेंबर बनने नहीं मिलता, तीसरी दफ़ा आप वाइस चेयरमैन बने, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो, ज़ोरदार तालियां आप लोग बजा दें। जामिया मिलिया इस्लामिया के आप शोबे के सदर भी रह चुके हैं, बहुत मशहूर है, अशार आपके काफ़ी हुआ है। लेकिन मैं कुछ दिनों सारा एनसीआर में प्रेस रिपोर्टर भी रहा, और सलाहकार की वजह से भी मीडिया में गिनती होती है, तो बस मीडिया की लैंग्वेज में सर कैसा महसूस कर रहे हैं? जोरदार तालियां बजा दिए शफर साहब। बहुत शुक्रिया हामिद अली अख्तर साहब और सलाहकार की पूरी टीम। मैं मतलब शुक्रिया जो है वो, कुछ लोग कहते हैं कि शुक्रिया अगर आपका ताल्लुक़ किसी से है करीबी, तो लफ्ज़ शुक्रिया से मगारत की बू भी आती है, तो इसलिए बहुत से लोग शुक्रिया अदा नहीं करते। लेकिन बहरहाल शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उससे जो मोहब्बत है बहरहाल उसका इजहार तो होता है। तो अब ये उर्दू अकेडमी या दिल्ली सरकार ने क्यों ये कदम उठाया, मुझे क्यों फिर मंतखब किया, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन मुझे लोगों ने ये बताया वहाँ पर कि साहब ये गुफ्तगू हुई कि जब से दिल्ली में ये सरकार आई है, हालांकि मेरा तो सियासत से और सरकारों से और पार्टियों से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो तब से जितने लोग रहे हैं वाइस चेयरमैन और जो काम हुए हैं, तो उसको उन्होंने शायद कुछ उस पर गौर किया और ये समझा कि शायद सबसे बेहतर काम उस वक्त हुआ था, तो उन साहब को जो है इस वक्त बुला लिया जाए। बहरहाल तो दिल्ली सरकार का भी शुक्रिया, और तमाम आप हजरात, और जिस तरह का इजहार किया अखबारों में लोगों ने, सोशल मीडिया पे मोहब्बत का, तो उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा ये कि मिनिस्टर ने ख़ुद ये कहा मीटिंग में कि जो इसके मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, खासी पढ़े लिखे आदमी हैं, IT के इंजीनियर हैं, पहले अमेरिका में थे, हमारा यहाँ आ गए, तो बहुत सुलझे हुए और माकूल आदमी मुझे मालूम हुए। उन्होंने कहा कि साहब हम मालूम नहीं कि हम अपना 100% कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जिस तरह के हालात हैं, लेकिन ये कि कोशिश करेंगे। और आप सब भी गवर्निंग काउंसिल के लोगों से उन्होंने कहा कि कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शोर कम हो, काम ज़्यादा हो। इसलिए कि शोर होता है तो फिर वो पॉलिटिक्स जो है वो जाग जाती है, तो उनका शोर ना हो, काम होता रहे। तो मैंने कहा कि साहब ये तो उर्दू वाले हैं और ये अदब के लोग हैं, तो ये शोर वोर नहीं करते, खामोशी से काम करते हैं। अगर आपका साथ और जो जिस तरह की चीज़ें चाहिए वो मिलती रही तो इंशाल्लाह काम होगा। नाराज तो ये हामिद साहब ने ये महफिल सजा दी। हालांकि ये एक बार गए, उन्होंने कहा साहब बहुत मुबारक हो, तो वो काफ़ी था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। नाराज तो मैं कुछ शेर पेश कर देता हूँ इस मौके पर। अच्छा, ये जो है ये काम मैं भी करने लगा, हालांकि मुझे इसमें जो है गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी मुझे तलाश करनी पड़ेगी।
अभी एक जोश के सिलसिले में मुशायरा हुआ तो उसमें कहा कि भाई जोश के किसी मिसरे में, तो ये कुछ ताज़ा गज़ल वहाँ मैंने पढ़ी थी। तो जोश का मिसरा था कि महफूज साहब इजाज़त है, तो ये था कि फिक्री ठहरी तो दिल को फ़िक्र खूबा क्यों ना हो। ये जोश मली आबादी का मिसरा था। वो तो नज़म के शायर थे लेकिन बहरहाल गज़ल भी कहते थे। तो मैंने इसमें कुछ अशार कहे, वो मुलाहिज़ा कर लीजिए कि मतलब यह है महफूज साहब कि गहरे सन्नाटे में कुछ सुनगुन सी पनाह क्यों ना हो। गहरे सन्नाटे में कुछ सुनगुन सी पनाह क्यों ना हो। गहरे सन्नाटे में कुछ सुनगुन सी पनाह क्यों ना हो। कुछ ना होने में ही कुछ होने का इम्कान क्यों ना हो। गहरे सन्नाटे में कुछ सुनगुन सी पनाह क्यों ना हो। कुछ ना होने में ही कुछ होने का इम्कान क्यों ना हो। और ये मुलाहिज़ा कीजिए कि मस्क चेहरों झूठी आवाज़ों से क्यों उलझे रहे। मस्क चेहरों झूठी आवाज़ों से क्यों उलझे रहे। फिक्र ही ठहरी तो दिल को फ़िक्र खूबा क्यों ना हो। ये ग्राह है, मस्क चेहरों झूठी आवाज़ों से क्यों उलझे रहे। फिक्र ही ठहरी तो दिल को फ़िक्र खूबा क्यों ना हो। और ये शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए कि बुझते लफ्ज़ों के दिए सब लेके आए हैं तो फिर। बुझते लफ्ज़ों के दिए सब लेके आए हैं तो फिर मेरी खामोशी से महफिल में चरागा क्यों ना हो। बुझते लफ्ज़ों के दिए सब लेके आए हैं तो फिर मेरी खामोशी से महफिल में चरागा क्यों ना हो। मेरी खामोशी से महफिल में चरागा क्यों ना हो। और क्यों ना अब भी बोलते हंसते हुए देखें उसे। क्यों ना अब भी बोलते हंसते हुए देखें उसे। वो ना हो परछाई उसकी घर में मेहमान क्यों ना हो। क्यों ना अब भी बोलते हंसते हुए देखें उसे। वो ना हो परछाई उसकी घर में मेहमान क्यों ना हो। और ये शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए कि इस पर एक वहाँ बड़े मज़े का कमेंट एक साहब ने किया था। शेर ये है कि ज़ौक़ जिद्दत के जुनूं में क़त्ल मानी हो तो फिर। ज़ौक़ जिद्दत के जुनूं में क़त्ल मानी हो तो फिर शेर के हाथों में शायर का गिरबां क्यों ना हो। ज़ौक़ जिद्दत के जुनूं में क़त्ल मानी हो तो फिर शेर के हाथों में शायर का गिरबां क्यों ना हो। शेर के हाथों में शायर का गिरबां क्यों ना हो। और बाइसे इबरत ज़माने के लिए शहपर रसूल। बाइसे इबरत ज़माने के लिए शहपर रसूल। मेरा ही इनकार क्यों हो, तेरी हाँ हाँ क्यों ना हो। बाइसे इबरत ज़माने के लिए शहपर रसूल। मेरा ही इनकार क्यों हो, तेरी हाँ हाँ क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया। एक और पढ़ देता हूँ वरना फिर आप कहेंगे नहीं और पढ़िए तो वो काम मैं करता नहीं। मशायरों में लोग करते हैं कि मैं जा नहीं रहा था, जाके देख रहा था। देखिए ये कुछ शेर है। देखिए सैले मुमतनाई गज़ल है कि झुकी पलकों में धीमे धीमे मुस्काने का मंज़र। और मुख्तलिफ मनाजिर हैं इसके तमाम अशार में कि झुकी पलकों में धीमे धीमे मुस्काने का मंज़र। अजब होता है अपनी बात मनवाने का मंज़र। झुकी पलकों में धीमे धीमे मुस्काने का मंज़र। अजब होता है अपनी बात मनवाने का मंज़र। और तमन्नाओं के नरगे से निकल कर याद आया। तमन्नाओं के नरगे से निकल कर याद आया। घने जंगल में खोया रास्ता पाने का मंज़र। तमन्नाओं के नरगे से निकल कर याद आया।
घने जंगल में खोया रास्ता पाने का मंजर, और ताज्जुब है कि उस कूचे ने अब तक याद रखा। पुराना मफहूम तो कोई नया नहीं है, लेकिन मैंने उसे शायद कुछ नए अंदाज से कहने की कोशिश की है कि ताज्जुब है कि उस कूचे ने अब तक याद रखा, अचानक वो किसी के सामने आने का मंजर। ताज्जुब है कि उस कूचे ने अब तक याद रखा, अचानक वो किसी के सामने आने का मंजर। और ये ज़रा शेर, हाँ, ये जो है कुछ यहाँ से मूड मनाजिर का चेंज हो गया। मुलाहिज़ा कीजिए कि कभी चेहरों की वीरां दास्तानों को पढ़ा है, कभी चेहरों की वीरां दास्तानों को पढ़ा है, कभी देखा है बेआवाज़ चिल्लाने का मंजर। कभी चेहरों की वीरां दास्तानों को पढ़ा है, कभी देखा है बेआवाज़ चिल्लाने का मंजर। और वो खुश हैं एक अहदे बदनज़र की आँख बनकर। जो आज का ज़माना है वो आपकी नज़र में है कि वो खुश हैं एक अहदे बदनज़र की आँख बनकर, हकीकत में यह है बेमौत मर जाने का मंजर। वो खुश है एक अहदे बदनज़र की आँख बनकर, हकीकत में यह है बेमौत मर जाने का मंजर। और जिसे देखो वो जबरन हंस रहा है जैसे शह पर, जिसे देखो वो जबरन हंस रहा है जैसे शह पर। ये खुश खाने का मंजर है कि गम खाने का मंजर? ये खुश खाने का मंजर है कि गम खाने का मंजर? झुकी पलकों में धीमे धीमे मुस्काने का मंजर। अजब होता है अपनी बात मनवाने। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शहबर रसूल साहब। आइए मैं अहमद महफूज साहब को ज़हमत दूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करूँ। ज़ाहिर है सभी लोग मसरूफ़ हैं, लेकिन सर जो है जब भी कभी बुलाते हैं आ जाते हैं। मोहब्बतें हैं इनकी। मौजूदा शोबे सदर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, उर्दू में बहुत काम है आपका, तो मैं निहायत अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और ख़यालात के साथ अपने कलाम का भी हम लोगों को करें। प्रोफेसर अहमद महफूज साहब, जोरदार तालियां बजा दें। बरादर मुकर्रम प्रोफेसर शहबर रसूल साहब, बरादर गिरामी एजाज अंसारी साहब, मोहतरम आदिश त्यागी साहब, हामिद अली अख्तर साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, शहपर साहब के तीसरी बार वाइस चेयरमैन मुकर्रर होने पर यह महफ़िल जो आपने सजाई है, इसका हिस्सा बनना तो मेरे लिए भी बाइस इफ्तिखार, बाइस मसरत था, लेकिन सदर नशी करना जो है वो ज़रा ज़्यादा हो गया। मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे आप सदारत के ओहदे पर, ये बहरहाल आपकी मोहब्बत है। शहपर साहब, उर्दू एकेडमी, ये बात बिल्कुल अभी कही भी गई कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं कि उनसे वाबस्तगी, अगर उनसे वाबस्तगी भी हो जाए किसी ज़िम्मेदारी के साथ, तो वो भी बाइस मसरत, बाइस फ़ख्र होता है। चे जाए कि उर्दू एकेडमी जो ज़ाहिर है कि बहुत ही बावक़ार इदारा है दिल्ली का, ख़ास तौर से उसके ये मतलब मिनिस्टर के बाद तो गोया सबसे बड़ा ये सरबराही वाला ओहदा है, तो वाइस चेयरमैन के ओहदे पर फायज़ होना ये ख़ुद ऐसी बात है या ऐसी ज़िम्मेदारी है और ऐसा पुरवकार ज़िम्मेदारी है कि ये किसी के लिए भी फ़ख्र और एम्बसाद का सबब होगी। लेकिन शहपर साहब, एक बात तो ये कि तीसरी बार वाइस चेयरमैन हुए हैं, एक बार भी नसीब नहीं होता बहुत से लोगों को। तो ये जो फ़ैसला हुआ है ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी हुकूमत दिल्ली जो है उसने ये फ़ैसला करके, मेरा ख़्याल ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जो
सच्चे उर्दू वाले हैं, सच्चे लफ्ज़ मैं ख़ास तौर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, सच्चे उर्दू वाले हैं, उनके दिल की ख्वाहिश की तकमील की है। शहपर साहब को तीसरी बार वाइस चेयरमैन बनाया। और ये बात बल्कि अभी जब ये फ़ैसला हुआ तो उसके पहले तकरीबन शायद कितने 17 महीने, 1 साल से ज़्यादा, बल्कि 1.5 साल से जब से वो पिछली बार जब वो सिलसिला, तो इतने दिनों तक ये एक तरह से गवर्निंग काउंसिल भी नहीं थी और वाइस चेयरमैन का ओहदा भी खाली था। और इसके पहले और दूसरे टर्म में शहपर साहब ने जो ख़ास तौर से कोविड का ज़माना था उसके पहले तो खैर, तो उसके पहले ज़ाहिर है कि इसके पहले भी जो लोग भी सरबराह रहे हैं दिल्ली उर्दू एकेडमी के, सब लोगों ने अपने अपने तौर पर काम किए और बहुत अच्छे काम किए। लेकिन शहपर साहब के ज़माने में पिछली बार जिस तरह की ताज़गी, जिस तरह की तवानाई और जिस तरह का डायनमिज़म जो नज़र आया था, उसी से लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था कि ये जो दौर था पिछला वो उर्दू के, बल्कि उस ज़माने में तो अक्सर लोग ये कहने लगे थे कि भाई इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में उर्दू अकेडमियाँ हैं और अपने अपने तौर पर काम करती रहती हैं, लेकिन दिल्ली उर्दू एकेडमी की जो कारकर्दगी थी, जो उस ज़माने के जो प्रोग्राम हुए, जो बहुत सी चीज़ें हुई, उसकी वजह से अक्सर लोगों का ये ख्याल था कि दिल्ली उर्दू अकेडमी इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ाल उर्दू एकेडमी है और इसका एतराफ़ लोग उस वक्त भी करने लगे थे। असल में देखिए, बस 1-2 बातें, हालांकि ज़्यादा मौका नहीं है, सब लोगों ने अपने दिल के अपने जज्बात का इजहार किया है। कोई भी इदारा और इस तरह का बड़ा इदारा जो है वो 2-3 चीज़ें होती हैं, उन्हीं से इदारे में जो कामयाबी या इदारे के वक़्त या इदारे के जो हुसूलियाबियाँ हैं वो 2-3 चीज़ों से ही गोया एक तरह से तय होती हैं। वो एक तो ये कि जिस शख्स को सरबराह बनाया जाता है, जो शख्स एक तरह से लीड करता है, उसका विज़न क्या है। दूसरी चीज़ होती है, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी सिफत ये होती है कि उस शख्सियत का उस दुनिया में, उर्दू दुनिया में ख़ासतौर उर्दू, उसका एतबार क्या है। तो मैं तो भाई कम से कम, अब हो सकता है कि आप लोग ये कहें कि भाई हम लोग एक साथ रहे हैं, एक साथ काम किया है शोबे में, और वैसे भी जो हम लोगों का ताल्लुक़ है, तो शायद आप कहें कि भाई वो अपने साथी है तो इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहपर साहब यानी हमारे शोबे में और फिर दिल्ली उर्दू एकेडमी से जितने दिन ये वाबस्ता रहे और जो काम इनके ज़माने में हुए हैं, और वैसे भी शहपर साहब का जो एतबार और इनकी जो संजीदा शख्सियत, इसका तो मैं समझता हूँ कि लोग कसम खा सकते हैं। तो ऐसे ज़माने में जहाँ एतबार हासिल करना ही जुए शीर लाने की तरह हो गया हो, ऐसे में शहपर साहब का वहाँ तीसरी बार इस ओहदे पर फायज होना, हम समझते हैं कि ये हम तमाम उर्दू वालों के लिए, ख़ास तौर से दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के उर्दू वालों के लिए, और बल्कि तमाम उर्दू वालों के लिए बहुत ही खुशाइन बात है कि तीसरी बात। और ये एक बात जो अभी किसी ने कही, बिल्कुल सही बात है कि पिछले टर्म में शहपर साहब ने बड़े पुरखार रास्ते पे सफ़र किया, तो इतनी झाड़ी झंखाड़ी के साथ इतना उम्दा काम हुआ। और इस बार तो अल्लाह का शुक्र है कि जो गवर्निंग काउंसिल बनी है वो, उसको हम कम से कम एक बाग कह सकते हैं कि जिसमें कई फूल ऐसे हैं कि जिनका रंग और जिनकी खुशबू जो है, उससे शहपर साहब को इस बाग में जो काम करेंगे तो वहाँ बहुत ताउन, चूँकि कई उर्दू वाले उसमें शामिल हैं, पिछली बार बवजूद जो भी उसकी वजह रही हो, तो ये सूरत हाल नहीं थी। ये और खुशाइन बात है हम लोगों के लिए कि शहपर साहब को इस बार काम करने का जो मौका मिलेगा, उसमें मुझे लगता है कि राह की हमवारी जो है वो भी उसमें बहुत मुफीद और मुआविन होगी। तो हम लोग सब ज़ाहिर के बहुत खुश हैं और ये दुआ करते हैं कि अब ये जो टेन्योर शुरू हो ही गया है, तो इतने दिनों तक जो उर्दू एकेडमी में बिल्कुल एक तरह से खामोशी और सन्नाटा, बहुत से लोग शिकायत वजह भी थी, लेकिन अब उसकी और बहुत सी वजहें हैं, उसकी ज़रूरत है, आप सब लोग वाकिफ़ ही हैं।
लेकिन बहरहाल देर आयद कुछ ज़्यादा ही दुरुस्त आयद। तो जी मैंने बल्कि कहा भी था कि कभी कभी ताख़ीर जो है वो अगर ताख़ीर हुई तो बाइस ताख़ीर जो है कुछ ऐसा हो जाता है। बहरहाल मैं भी शहपर साहब को आप सबके साथ मुबारकबाद देता हूँ और हम सब की ये दिली नेक ख्वाहिशात और दिली ख्वाहिश है कि शहपर साहब इस बार जितना काम पिछली बार किया है उस काम को और भी आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद कुछ नई चीज़ें भी आएंगी। हम लोग बहरहाल बहुत बहुत खुश हैं, बहुत मुबारकबाद। तो कुछ दो चार शेर सुना देता हूँ। हाँ बहरहाल वही है कि यहाँ भी वही। अच्छा चलिए, एक गज़ल जो है पिछले दिनों गालिब की ज़मीन में एक गालिब अकेडमी में, तो वही गज़ल सुना देते हैं। अब के हवाए बाग ने क्या क्या खिलाए गुल, अब के हवाए बाग ने क्या क्या खिलाए गुल, हर शाखे सब्ज़ शोला बकफ है बजाए गुल। अब के हवाए बाग ने क्या क्या खिलाए गुल, हर शाखे सब्ज़ शोला बकफ है बजाए गुल। शेर सुनिए कि गुलरू है कौन जिसका दीवाना हुआ है वो, गुलरू है कौन जिसका दीवाना हुआ है वो, हमने हमेशा चाक ही देखी क़बाए गुल। गुलरू है कौन जिसका दीवाना हुआ है वो, गुलरू है कौन जिसका दीवाना हुआ है वो, हमने हमेशा चाक ही देखी क़बाए गुल। शेर देखिए शेर भाई, निकला था ज़िक्र यार कहीं उसके सामने, निकला था ज़िक्र यार कहीं उसके सामने, बुलबुल खामोश हो गई बस कह के हाय गुल। निकला था ज़िक्र यार, निकला था ज़िक्र यार कहीं उसके सामने, निकला था ज़िक्र यार कहीं उसके सामने, बुलबुल खामोश हो गई बस कह के हाय गुल। बाग़े जहाँ में दर्द से खाली नहीं कोई, बाग़े जहाँ में दर्द से खाली नहीं कोई, उमरी असीर सर्व है बुलबुल फ़िदाए गुल। बाग़े जहाँ में दर्द से खाली नहीं कोई, उमरी असीर सर्व है बुलबुल फ़िदाए गुल। किस हादसे की आंधी चली है बहार में, किस हादसे की आंधी चली है बहार में, बिखरे पड़े हैं चारों तरफ बरघाए गुल। किस हादसे की आंधी चली है बहार में, बिखरे पड़े हैं चारों तरफ बरघाए गुल। और ये शेर मुलाहिज़ा करें कि बुलबुल को रंग रंग के फूलों से क्या गरज, बुलबुल को रंग रंग के फूलों से क्या गरज, उसको चमन में कोई न भाया सिवाय गुल। बुलबुल को रंग रंग के फूलों से क्या गरज, उसको चमन में कोई न भाया सिवाय गुल। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा करें कि उस गुल बदन का बाग में आना गज़ब हुआ, उस गुल बदन का बाग में आना गज़ब हुआ, अब मुँह छुपाए भी तो कहाँ मुँह छुपाए गुल। उस गुल बदन का बाग में आना गज़ब हुआ, उस गुल बदन का, उस गुल बदन का बाग में आना गज़ब हुआ, अब मुँह छुपाए भी तो कहाँ मुँह छुपाए गुल। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अहमद महफूज साहब।